आज सुबह 7 बजे खुले केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। अब अगले 6 महीने तक केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन कर सकेंगे श्रद्धालु। आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी खुलेंगे कपाट। सुबह 10:29 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 12:25 पर गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, सुचारू रूप से चलेगी चारधाम यात्रा। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान। हरिद्वार के ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर पर अफरा तफरी का माहौल बना। उमड़ी तीर्थ यात्रियों की भीड़। पंजीकरण में लग रहा काफी समय। प्रशासन की व्यवस्था से नाराज हैं लोग। आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के चुनावी दौर पर रहेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में 1, तेलंगाना में 2 जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी के भुवनेश्वर रोड शो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी के 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी भीड़ उमड़ने का दावा। आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड के खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में 2 जनसभाएं और शाम में आसनसोल में रोड शो भी करेंगे। आज झारखंड और ओडिशा में हुंकार भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झारखंड के दुमका और गोंडा में करेंगे जनसभा। ओडिशा के पुरी में शाम 4:20 पर चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह पंचकुला में करेंगे रोड शो। शाम को चंडीगढ़ में जनसभा करेंगे। आज यूपी के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ करेंगे प्रचार। कन्नौज और कानपुर में इंडिया गठबंधन के लिए जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समृद्ध भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। संविधान को बचाने के विषय पर चर्चा करेंगे। यूपी के कानपुर में बीएसपी प्रमुख मायावती का चुनावी कार्यक्रम। अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के रमईपुर में मगरासा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आज नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। बिहार के बक्सर में सियासी हलचल। आज बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी करेंगे नामांकन। वहीं आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह के नामांकन में शामिल होंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा आज सासाराम कलेक्ट्रेट जाकर करेंगे नामांकन। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने भी यहां से निर्दलीय भरा है नामांकन। झारखंड के दुमका लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन आज करेंगी नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के दिग्गज नेता होंगे मौजूद। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे आज नामांकन करेंगे दाखिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश महतो रहेंगे मौजूद। यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज नामांकन करेंगे। साइकिल जुलूस यात्रा लेकर पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट। बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान। असामाजिक तत्वों ने ईवीएम में तोड़फोड़ की। चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास और सीपीएम के बीच मुकाबला। मध्य प्रदेश में बैतूल के 4 मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान है। बस में आग लगने से ईवीएम मशीनें हुई थी प्रभावित। 7 मई को लौट रही बस में लग गई थी आग। दाहोद लोकसभा के एक मतदान केंद्र पर कल पुनर्मतदान। बूथ पर हुई थी ईवीएम कैप्चरिंग की घटना। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में नाबालिग से वोट डलवाने का मामला है। बैरसिया पीठासीन अधिकारी निलंबित। जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से डलवाया था वोट। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े में जारी करने में देरी होने का दावा। मामले पर इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा चुनाव आयोग से मुलाकात। हरियाणा में सियासी हलचल जारी है। आज कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा है समय। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, नैतिकता के आधार पर नायब सिंह सरकार से इस्तीफा दें। जेजेपी विधायकों की मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की मौजूदगी में हुई गुप्त मीटिंग। महिपाल ढांडा का इंकार, कहा हमारा हर किसी के साथ संपर्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कुछ दिन पहले ही हमने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। जब विधानसभा चलेगा तब इस पर होगी बात।
संदेश खाली का एक और वायरल वीडियो आया सामने। वीडियो में पीड़ित महिलाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठाती नजर आ रही बीजेपी प्रत्याशी। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा, बीजेपी के एक नेता ने कैमरे पर कबूल किया है बलात्कार के आरोप है मनगढ़ंत। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मोदी जी मणिपुर से लेकर हाथरस कानपुर तक बेटियों के मुद्दे पर खामोश रहे। ममता दीदी के लिए गलत बोलने पर जनता ने पहले भी सिखाया था सबक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली मामले पर जारी स्टिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता पर उठाए सवाल। कहा, इस पर ना हो राजनीति, पूरा देश जानना चाहता है संदेश खाली का सच। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रज्वल रेवन्ना मामले पर रखा पक्ष। कहा, निष्पक्ष जांच के लिए तैयार। एचडी कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस बताए कहां है दुष्कर्म की शिकार 2900 पीड़िता। जेडीएस नेता ने राजनीतिक साजिश की जताई आशंका। कहा, केंद्र सरकार कराए निष्पक्ष जांच। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, 10 साल बाद राहुल की हिम्मत देने पर करप्शन पर बोले पीएम। प्रधानमंत्री मोदी कभी इतने कमजोर नहीं रहे। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी ने अदानी जैसे लोगों के लिए काम किया। देश में आज 22 लोगों के पास उतना धन जितना कि 70 करोड़ लोगों के पास। अब कांग्रेस बनाएगी करोड़ों लखपति। हैदराबाद में बोले राहुल, बीजेपी आरएसएस ने साफ कह दिया चुनाव जीत बदल देंगे हिंदुस्तान का संविधान गरीब लोगों की किताब। बीजेपी नेता देश की आत्मा पर करते हैं आक्रमण। अमेठी में पिता राजीव गांधी जी को याद कर भावुक हुई प्रियंका गांधी। साझा की बचपन की स्मृतियां। कहा, अमेठी मेरा वो परिवार जिसके साथ भावनात्मक रिश्ता। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी, इंदिरा जी, राजीव जी को बोलते हैं देशद्रोही। मां शहीद हुई तो बेटा खड़ा हो गया, बेटा शहीद हुआ तो उनकी विधवा पत्नी खड़ी हो गई। हमें विरासत में सेवा शहादत का जज्बा मिला। प्रियंका गांधी ने झारखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। जनसभा में कहा, बीजेपी नेता कह रहे सत्ता में आए तो बदल देंगे संविधान। वो सत्ता के लिए करना चाहते हैं लोकतंत्र को कमजोर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा, अगर कांग्रेस और उनके घटक दल विरासत टैक्स की सोच रखते हैं तो ये चिंता का विषय। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं है कांग्रेस। ये देश को फूलों का गुलदस्ता है जिसमें रहते हैं तरह तरह के लोग। मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य की कंगना को चेतावनी। कहा, मुझे अपनी मर्यादा को पार करने पर मजबूर ना करें। हम नफरत, निंदा और इलाकावाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। अखिलेश यादव ने लखीमपुर में कहा, जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। बीजेपी के लोग पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नौकरी देना नहीं चाहते, महंगाई इन्होंने बढ़ाई। यूपी के फतेहपुर में बोले जेपी नड्डा। कहा, पहले यहां पर बम बनाने की फैक्ट्री थी, तमंचे बनते थे, गुंडागर्दी होती थी। सीतापुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम भक्तों और राम द्रोहियों में बंट गया है चुनाव। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सभी को मिले न्याय, वोट के लिए ना हो तुष्टीकरण। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं पर खुद के गिरेबान में नहीं झांकते। राम मंदिर जाने के मुद्दे पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसा नहीं होता कि बीजेपी एजेंडे के तहत कोई मंदिर जाएगा या नहीं जाएगा। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम ने एबीपी न्यूज से कहा, जब मेरे प्रधानमंत्री सेवक तो मैं भी सेवक। हाजीपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तेजस्वी यादव को दर्द क्यों होता है, जहां भी दर्द हो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने नामांकन किया। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रचार का रोडमैप तैयार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है आदेश। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने आपत्ति जताई। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले से पहले आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
महाराष्ट्र के नामी सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का मामला आज पुणे सेशन कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। अभिनेत्री लैला खान मर्डर केस में आरोपी परवेज दोषी करार। आज से अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा शुरू। मध्य प्रदेश के श्योपुर में गोद लिए बेटे ने मां की हत्या की। लखनऊ में महिला पर पति की हत्या करवाने का आरोप है। अवैध संबंधों के चलते खाने में नशीला पदार्थ देकर जान ली। ग्रेटर नोएडा में कुणाल नाम के लड़के की हत्या में खुलासा। हत्याकांड में एमबीबीएस की छात्रा सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। हत्याकांड में कुणाल का मौसा भी शामिल रहा। एक आरोपी पर था लड़के के पिता का करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज। आरोपियों का पूछताछ में खुलासा। कुणाल को सेक्टर 127 स्थित एक फ्लैट में ले गए थे आरोपी। यूपी के रामपुर में शादी में ना बुलाने पर दूल्हे को मारी गोली। दूल्हे के मौसेरे भाई ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के अररिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शूटर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार। कानपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच तेज। एसीपी टीम ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में हवलदार विजय पांडे चारमा में बने आवास को सील किया। दिल्ली में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। अयोध्या में गुरुवार दोपहर लगी आग। आग लगने से मौके पर मची भगदड़। बिहार के पटना में बीएसएनएल ऑफिस में आग लगी। जान बचाकर भागे कर्मचारी। गुजरात के सूरत में जेल में सजा काट रहे कैदियों ने पढ़ाई में दम दिखाया। जेल में 9 कैदियों ने बोर्ड की परीक्षा दी। यूपी के संभल में मतदान के दिन पत्नियों की जगह ड्यूटी करने का मामला है। पुलिस ने 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। भोजशाला में एसआई के 14 अधिकारियों की टीम कर रही सर्वे। खुदाई में खंडित पाषाण स्तंभों के अवशेष मिले। चर्चा में राजस्थान के सिरोही का सरकारी स्कूल ट्रेन के कोच की तरह बनाए गए क्लासरूम। मध्य प्रदेश के पन्ना में गेहूं खरीदी केंद्र में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बदला मौसम का मिजाज। आसनसोल के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गुरुवार को बदला मौसम। पुंछ में तेज आंधी के साथ जबरदस्त बारिश।